ओम शांति। व्यापार में मूल्यों की नींव को हिलाने वाले कारण। आजकल के वातावरण में मूल्यनिष्ठ व्यापार करने का लक्ष्य बनाकर जब हमें कदम आगे बढ़ाते हैं तो उसमें कई ऐसे पल हमारे सामने आते हैं जो हमारी मूल्यों की नींव को हिला देती है। कईयों की यह भावना रहती है कि मुझे ही हर बात में शिखर पर होना चाहिए और कोई नहीं, मेरा ही हर बात में प्रभुत्व रहे। यह जिद उनके सर पर ऐसे सवार हो जाती है जो वे उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। बेशक हमें अपने व्यवसाय में सफल होना ही चाहिए और उसके लिए हम अथक पुरुषार्थ करें, परंतु शिखर पर रहने की इच्छा के वश किसी भी रीति से छल कपट धोखाधड़ी करना, गलत रास्ते और साधन अपनाना यह ठीक नहीं है। व्यापार उद्योग करने से के सिद्धांत और मूल्य हमने अवश्य सुनिश्चित किए हुए होते ही हैं। हर कंपनी संस्था भी अपने मूल्य बताती हैं, तो हर हाल में हमारे मूल्य बने रहें, यह बहुत ज़रूरी है। किसी भी कारण से हम सर्वोच्च स्थिति में यदि नहीं रह पाते हैं या हमें असफलता हाथ लगती है तो वह भी स्वीकार कर हिम्मत से आगे बढ़ना होता है। ऐसे नहीं कि हम अपने मूल्यों को छोड़ दें और गलत रीति से आगे बढ़ जाएं। कई बार असफलता को हम हजम नहीं कर पाते हैं, अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं और परेशान हो जाते हैं। कई बार सफलता पाने की इतनी जल्दबाजी होती है जो गलत सलाह के शिकार बन जाते हैं। जल्दी परिणाम पाने की इच्छा के कारण कुछ भी करने से पहले उस बात के आदि मध्य अंत को सोच समझ कर फिर करने की धारणा को भी नज़रअंदाज कर देते हैं और बहुत गलत परिणाम भुगतने पड़ते हैं। जल्दी परिणाम पाने की चाहत दिल दिमाग पर ऐसी सवार हो जाती है जो अच्छा बुरा सोचने का काम हमारा विवेक नहीं कर पाता और गलत सलाह के मार्ग पर चल पड़ते हैं, जिससे जीवन डगमगा जाता है। हम कई बार असलामती का अनुभव करते हैं, तब भी भयभीत होकर गलत निर्णय ले बैठते हैं। इससे मानसिक स्वास्थ्य और संतुलन नहीं रहता तथा अपना व दूसरों का नुकसान कर बैठते हैं। इसी प्रकार सफल हो जाने पर कई बार हम अपने आप को बहुत कुछ ज़्यादा समझ लेते हैं। दूसरों की अब मुझे आवश्यकता नहीं है, ऐसा महसूस करने लगते हैं और उस स्वकेंद्रित स्थिति में संबंधों को बिगाड़ देते हैं, फिर सबसे दूर होने लगते हैं। तब हमारी अपनी ही कोई कमजोरी, गलत आदत हम पर हावी हो जाती है और धोखा दे देती है। समाज में हमारी बेइज्जती हो जाती है। हमारे संपर्क के साथी संबंधी एक प्रकार से हमारा सुरक्षा कवच हैं। सर्व के साथ सहयोग से ही हम सफलता के शिखर पर पहुंचते हैं। सफलता की स्थिति में हम बहक न जाएं, बिगड़ न जाएं, गलत रास्तों पर न चढ़ जाएं, गलत आदतों के शिकार न हो जाएं, अपनी सफलता को बनाए रख सकें। इसके लिए अपने साथी संबंधियों का सहयोग, अनुभव, शिक्षा, सावधानियां अति उपयोगी रहती हैं। इसलिए किसी की अवहेलना न करें। जब तक हम अपने ध्येय को सिद्ध करें तब तक भिन्न भिन्न परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, भिन्न भिन्न व्यक्तियों के साथ चलना होता है। इसमें मूल्यों की नींव मजबूत और स्थायी एक रस बनी रहे, यह जरूरी है।
आत्मा में जो 7 मौलिक गुण हैं, उनमें शक्ति वाले गुण से साहस के गुण का संबंध है। शक्ति सभी मनुष्य आत्मा में है, परंतु कुछ ही मनुष्य ऐसे हैं जिनमें शक्ति जागृत अवस्था में है। जिनमें यह निष्क्रिय है, वे इसे निम्नलिखित आत्म सुझावों व सूचनाओं से क्रियान्वित कर सकते हैं। पहला है, परिस्थितियाँ तो कुदरत के नज़ारे हैं और मेरी आदत है इनसे 2-2 हाथ करना, क्योंकि मेरे साथ भगवान है। 2-2 हाथ करना अर्थात 2 हाथ मेरे और 2 हाथ भगवान के। दूसरा है, यह भी बीत जाएगा, अर्थात यह परिस्थिति आई ही है जाने के लिए, परंतु इससे मुकाबला तो करना ही है। यदि जीतता हूँ तो खुशी प्राप्त होगी और यदि हार भी जाता हूँ तो अनुभव प्राप्त होगा, परंतु यदि साहसपूर्वक इसका सामना नहीं करता हूँ तो केवल ग्लानि व कमजोरी ही प्राप्त होगी। तीसरा, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। विजय उन्हें मिलती है जो सामना करते हैं। चौथा, साहस वह प्रथम गुण है जो दूसरे अनेक गुणों को अपने साथ लाने का वादा करता है। साहस कर्मण्यता में लाता है और कर्म में रहते हुए ही मनुष्य में गुण या अवगुण प्रवेश करते हैं। कर्म ही जीवित होने का प्रमाण है, अन्यथा आंखें बंद कर लेटा मनुष्य जीवित है या मृत, इसका एकदम से पता नहीं पड़ता। गुणों की धारणा लेटे रहकर नहीं हो सकती, बल्कि कर्म किस प्रकार से किया जा रहा है उस अनुसार होती है। इस विकारी दुनिया में जहाँ विकारी बनने के अनेक प्रलोभन प्रतिदिन मिलते हों, वहाँ अपने सत्य स्वरूप व पवित्र स्वरूप को बनाए रखना बड़े साहस का काम है। इस क्रूर व विकारी दुनिया में एक कोमल हृदय का मालिक होना कमजोरी नहीं बल्कि साहस है। कोमल हृदय ही नम्रता का गुण लाता है। पांचवा, सभा में खड़े होकर सत्य का खुलासा करना साहस है, तो सभा में बैठे रहकर सत्य को सुनना और स्वीकार भी साहस है। सभा में बैठे हुए इधर उधर की सोचना और वक्ता की बात एक कान से सुनकर दूसरे से निकालना निर्बलता, अलबेलापन व आलस है। ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने जब भी पहली बार ईश्वर प्रदत्त राजयोग का ज्ञान प्राप्त किया तो शुरू में उन्हें ऐसी बातें आश्चर्यचकित कर गईं जो प्रचलित सामाजिक व धार्मिक मान्यताओं का खंडन करती थी, परंतु यह उनका साहस था कि उन्होंने बुद्धि व विवेक को आगे रखा और राजयोग के मार्ग को अपनाया। ऐसा साहस 100 में कोई एक ही दिखा पाता है। साहस के लाभ साहसी मनुष्य को जिम्मेवारी का काम दिया जाता है। जीवन में तकलीफ व परिस्थितियाँ उसी को आती हैं जो जिम्मेवारी उठाने को तैयार रहते हैं। साहस से जीवन के विघ्नों का सामना सहजता से हो जाता है। साहस जीवन में रोमांच, नवीनता, रमणीकता लाता है। साहस समय की बचत कराता है, क्योंकि जहाँ साहस है वहाँ विचार विमर्श व क्या, कैसे, कौन, कब, अगर मगर में समय खराब नहीं किया जाता है और यह सोच होती है कि बस शुरू करें, कुछ ऊपर नीचे होगा तो उससे निपट लिया जाएगा। साहस के गुण से नेतृत्व की कला आती है और अधीन स्थित कर्मचारियों का आत्मविश्वास बढ़ता है। साहस से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, क्योंकि साहस के कारण जो
आत्मविश्वास काम करता है, उससे अच्छे हार्मोन्स का स्राव होता है और व्यक्ति जल्दी बीमार नहीं पड़ता। उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है। साहस से फिजूल खर्ची नहीं होती, क्योंकि साहसी का काम कम संसाधनों के होते हुए भी समय पर पूरा होता है। उसकी उत्पादकता बेहतर होती है। चल रहा समय एक परिवर्तन की इशारे दे रहा है। विश्व के बिगड़ते हालात का सामना वही कर सकते हैं जिनमें जागरूकता के साथ साथ साहस भी हो। साहस से ही डर व चिंता के वातावरण का मुकाबला हो पाता है और चल रहे अंतिम समय को सार्थक करने की योग्यता आती है। अभी अपने आत्मस्वरूप में टिक कर परम पिता शिव के संग का अनुभव करते रहना साहसी बनाता है। वर्तमान समय जिस बात की सर्वाधिक आवश्यकता है वह है साहस, साहस और बस साहस। समय आने से पहले बदल जाओ, नहीं तो समय आपको बदलने को मजबूर कर देगा। अच्छा, ओम शांति।